Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा फिर से आप लोगों का एनटीआर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 देखेंगे, ठीक है। और ये जो आपका है मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप का है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। यानी कि सबसे पहले आपको बताना होगा, ये जो आपको वैल्यू दे रखा है 1/2, 1 और -2, ये जो आपका है ये शून्यक है, ऐसा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित करना है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। ये जो आपका फॉर्मेट दे रखा है 2x³ + x² - 5x + 2, ये जो आपका है, मैं इसको पहले त्रिघात का जो ना व्यापक रूप जनरल फॉर्म में उसे लिख देता हूँ। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होता है जनरल फॉर्म? ax³ bx² प्लस में cx और d। जब आप दोनों को कंपेरिजन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि a का जो वैल्यू है वो आपका 2 है, b का जो वैल्यू है वो आपका 1 है, c का जो वैल्यू है वो आपका -5 है एंड d का जो वैल्यू है वो आपका 2 है, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि लेट px = 2x³ प्लस में x² माइनस में 5x और ये प्लस का 2। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें ये जो आपका मान दे रखा है 1/2 शून्यक, तो इसे पहले सत्यापित करना है, यानी प्रूफ करना है कि इसका शून्यक है या नहीं, जीरो है कि नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा? जब आप x के जगह पे ये पुट कर दोगे 1/2, अगर ये शून्य आ गया तो पता चल जाएगा कि आपका शून्यक है, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं हम लोग कि माना कि जो आपका है यहाँ पे लेट नहीं पुट करते हैं, ठीक है। पुट x = 1/2 इंटू px। ओके, तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा फर्स्ट टाइम तो यहाँ क्या लिखिएगा? p 1/2 = 2 गुने, जहाँ पे x है वहाँ पे आप 1/2 पुट कर दो, फिर से 1/2 का क्यूब प्लस में 1/2 का स्क्वायर माइनस में 5 गुने 1/2 और प्लस का 2। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2 गुने 1/2 का क्यूब है, यानी कि 1/8 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 1/4 और फिर से माइनस का 5/2 और प्लस का 2। ये आपका कैंसिल होगा यहाँ पे 4 टाइम्स में। अब इसके आगे यहाँ पे आपका क्या आएगा? ये आपका 1/4 जोड़ 1/4 माइनस का 5/2 और लास्ट में आपका ये 2 है, तो ये आपका 2। जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आपका आएगा 4, ये आपका 1 + 1 माइनस का 5 दूनी 10 और लास्ट का 4 दूनी 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस का 8 और 1 1 ये आपका 10 हो जाएगा। 10 - 10 / 4, ये दोनों कैंसिल होकर 0, 0/4 यानी कि 0। तो 0 जैसे ही आया तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि p का जब मान 1/2 था तो ये आपका 0 था, यानी ये तो शून्यक है, ये बात तो प्रूफ हो गई, ठीक है। सेकेंड टाइम क्या करना है मुझे कि यहाँ पे आपका जो दूसरा वैल्यू है उसे देखना है। दूसरा वैल्यू क्या है आपका? यहाँ पे शून्यक 1 है, यानी 1 पे सेटिस्फाइड करना है, उसके बाद -2 पे। यहाँ देखिए कि पुट यानी रखना है वैल्यू हमें कि x = 1। तो जब x = 1 रखिएगा तो p1 = यह आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे है 2 गुने x का मान फिर से आपका 1 का क्यूब प्लस में x² यानी 1 का स्क्वायर माइनस में 5 गुने 1 और प्लस का फिर से 2। ये आपका 2 गुने 1 का 1 ही रहेगा, प्लस में 1 माइनस में 5 और प्लस में 2, डेट इम्प्लाइज ये आपका 2 और 1 3, 2 5, 5 - 5 ये दोनों कैंसिल होके 0 आ जाएगा। इसका भी मतलब ये हुआ कि p का मान जब आपने 1 रखा पॉलिनोमियल में तब भी आपका क्या दे रहा है? 0 दे रहा है, यानी कि ये भी आपका एक तरह का शून्यक है। अब थर्ड में क्या करना है मुझे? थर्ड में आपका क्या मान है? -2 है। माइनस का क्या है आपका? ये 2 है, यानी कि ये भी आपका शून्यक है, इसे भी पुट करना होगा मुझे।
यहाँ पर रखते हैं पुट x इक्वल टू माइनस का 2। तो जब यहाँ पुट कीजिएगा वैल्यू तो माइनस का 2 इक्वल टू 2 गुने जहाँ पे 1 था वहाँ पर -2 रख दीजिए, -2 का होल क्यूब प्लस में -2 का स्क्वायर और -5 गुने फिर से आपका यहाँ पे -2 और +2। जहाँ जहाँ पे आपका x था पोलिनोमियल वहाँ पे मैंने क्या किया -2 रख दिया है। अब कैलकुलेशन करते हैं, 2 गुने ये आपका -8 हो जाएगा, ये आपका +4 -2 का स्क्वायर +4 होता है, ये माइनस माइनस आपका +10 और ये आपका लास्ट में +2। ठीक है, तो ये देखिए आपका 8 दूनी 16 यानी -16 और ये आपका +16, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आएगा 0। 0 आने का मतलब ये हुआ कि जब पोलिनोमियल का मान -2 आपने रखा तो ये 0 आया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो तीनों शून्यक था उसका सेटिस्फाइड करता है, 0 वैल्यू आता है। तो अब हमें क्या दिखाना है, ये तो आधा क्वेश्चन तो हो गया मेरा कंप्लीट कि 0 प्रूफ करना था, वो आ गया। अब क्या करना मुझे, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था जब त्रिघात बहुपद का जो शून्यक होता है उसके बीच में क्या क्या संबंध होते हैं, उसे मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को। हमें मान लेते हैं कि आपका जो 3 शून्यक है, लेट माना कि 3 जीरो जो है आपका है, 3 जीरोज इज अल्फ़ा बीटा एंड गामा, यानी अल्फ़ा बीटा गामा है। तो अल्फ़ा का मान क्या होगा, अल्फ़ा का मान -1/2 हो जाएगा और बीटा का मान क्या होगा, बीटा का मान ये आपका 1 होगा और गामा का मान क्या होगा, ये आपका -2 होगा। ये तीनों जो वैल्यू है आपका यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये जो तीनों शून्यक है 1/2, 1 और -2, इसे ही मैंने अल्फ़ा बीटा गामा मैंने मान लिया है। ठीक है, अब जो आपका इसके बीच में जो एक्सप्रेशन का संबंध होता है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा अब प्लस गामा, ये क्या होता है आपका, इसको जब ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 1/2 जोड़ 1 और ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपका आएगा 1.5 में से हाफ गया, -1/2 आएगा। ठीक है, -1/2 आएगा। अब -1/2 जब आएगा तो एक देखिए -1 कहाँ पे है आपका, माइनस का जो 1 है आपका यहाँ पे है 1, तो ये क्या है आपका बी पार्ट है, यानी कि -b यानी कि x² का गुणांक, यहाँ लगा दीजिए माइनस में x² का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² और डिवाइडेड बाई x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। ठीक है, ये तो आया ना मेरा। अब इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, -b/a और यही इसका एक्सप्रेशन का रूप होता है। अब चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग, जब दो मूलों के गुणनफलों का योग निकालना होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, दो मूल का गुणनफल हो गया, फिर से दो मूल लीजिए, बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा। जब ऐसा कुछ होता है तब आप लिखिए कि अल्फा बीटा का मान क्या है आपका 1/2, तो 1/2 गुना का फिर से 1 प्लस बीटा इंटू गामा, तो 1 गुना -2 फिर से प्लस -2 इंटू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आएगा 1/2, ये आपका गया -2 और ये दोनों कैंसिल होके -1। ठीक है, तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आएगा -5/2। ठीक है, -5/2, -5/2 कहने का मतलब ये हो गया आपका कि x का गुणांक डिवाइड में ये आपका फिर से आ गया x³ का गुणांक। तो x का गुणांक क्या होता है आपका, होता है c और x² का गुणांक क्या होता है आपका a, यानी कि c/a। अब देखिए यहाँ पे क्या c/a का मान -5/2 है क्या, देखिए यहाँ पे c, यहाँ पे आएगा आपका c का मान -5 और बटे में a यानी कि 2, -5/2 आ जाएगा। चलिए ये भी मेरा प्रूफ हो गया। अब एक और लास्ट बचा, उसे भी कर लेते हैं हम लोग। जब आपका मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जब कीजिएगा तो अल्फा का मान क्या था आपका, यहाँ पे अल्फा का मान था 1/2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/2 गुना बीटा का मान 1, तो 1, गामा का मान -2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली आपका -1 आएगा। जब -1 आएगा तो आप इसे 1/1 कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो कि -2/2
2 भी लिख सकते हो। या फिर आप कहो तो यूँ कहो कि आप कैंसिल किए ही नहीं, क्या किए, कैंसिल नहीं किए, बस सिंपली क्या किए, गुना करके छोड़ दिए हो आप। ठीक है, तो इसी कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको कैंसिल नहीं करते, सिंपली गुना कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि वापस हमको उसी फॉर्मेट में लाना ही पड़ेगा। तो गुना 1, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। अब जब गुना कीजिएगा तो आपका ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे 2 था ना आपका, नहीं यहाँ पे 2 था, देखिए 1/2 बीटा का मान 1 था और गामा का मान आपका माइनस का 2 था। ठीक है, तो आपका माइनस का 2 और बटा में 2 आएगा, तो माइनस का 2 क्या होगा आपका, ये होगा आपका यहाँ पे माइनस अचर मान, यानी अचर पद बोलिए या फिर अचर वैल्यू बोलिए। ठीक है, और डिवाइड में आपका एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, ओके, तो ये जो हमारा आया, ये आपका क्या आया, माइनस का डी, अचर मान क्या होता है, लास्ट वाला होता है माइनस का डी, और डिवाइड में एक्स क्यू, यानी कि ये आपका ए। ठीक है, और यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, तो सारे के सारे प्रूफ हो गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से दे रखा है, यानी कि इसमें भी हमें सेम प्रोसेस ही अपनाना पड़ेगा, उसी का सेकेंड क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं हम लोग व्यापक रूप उसका क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए जब कंपैरिजन कीजिएगा यहाँ पे, तो ए का मान क्या आएगा आपका, 1 आएगा, बी का मान क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, सी का मान क्या आएगा 5, और डी का मान आएगा आपका माइनस का 2। ठीक है, जब ऐसा कुछ आया और आपको यहाँ पे दे रखा है 2 1 1, ये आपका शून्यक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप मान लीजिए कि पी एक्स इक्वल टू आपका एक्स क्यू माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 2 गिवन है। तो फर्स्ट टाइम क्या कीजिएगा, पुट x इक्वल टू 2, जो आपका पहला शून्यक है ये वाला, इसे वैल्यू पुट करके देखते हैं कि 0 आता है या नहीं आता है। तो p2 पुट कीजिएगा यहाँ पे, तो 2 का होल क्यू माइनस में 4 गुने, ये आपका 2 का स्क्वायर चला जाएगा, प्लस में 5 गुने 2 और माइनस का 2, ये आपका 2 का क्यू 8, माइनस में 4 गुने 4 चौके 16 प्लस का, और ये आपका प्लस का 10 और ये माइनस का 2। ठीक है, तो 10 और 8 18, माइनस का 16 और माइनस का 2 माइनस का 18, ये दोनों कैंसिल होकर आपका आएगा 0। ठीक है, अब चलिए ये तो आपका 0 आ गया। अब सेकंड चेक करते हैं 1 पे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं पुट x इक्वल टू 1, यानी कि एक x बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर p1 ले लेते हैं हम लोग। तो p1 क्या आएगा आपका एक्स क्यू, तो यहाँ पे 1 का क्यू हो जाएगा, फिर से माइनस में 4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस में 5 गुने 1 और माइनस का 2, तो 1 का क्यू 1 होगा, माइनस में ये 4 का 4 प्लस में 5 का 5 और माइनस में 2 का 2। ठीक है, अब देखिए प्लस का 5 और 1 ये आपका 6 हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6, ये दोनों कैंसिल होकर आपका 0 आएगा, यानी इससे भी हमें शून्यक प्राप्त हो गया, यानी 0 हो गया ये भी एक शून्यक है। अब थर्ड जो है आपका वो भी पुट करते हैं कि पुट x इक्वल टू क्या बचा आपका, फिर से आपका वापिस 1, तो फिर से जब 1 रखिएगा तो यही प्रोसेस होगा, यानी कि p1 इक्वल टू आपका वापिस में 0 आएगा ही आएगा। डेट मीन्स ये आपका प्रूफ हो गया कि जो भी आपका शून्यक दे रखा था ये आपका सही में है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, कि यहाँ पे जब आपका मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो आपका शून्यक है, यानी कि मान लेते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू 1। ठीक है, इतना मान लिए। अब क्या करते हैं, इनके बीच में संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। देखिए जब आप गुना कीजिएगा कि अल्फा मूलों का योग, मूलों का योग, ये क्या होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जब तीनों को जोड़िएगा तो आपके पास आएगा 2 + 1 + 1, यानी कि आपके पास टोटल कितना आ गया, ये आपका 4 आ गया। तो 4/1 कर सकते हो आप, तो 4 का मान यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, माइनस का
माइनस का 4 और बटे में 1, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक और डिवाइड में आपका आएगा एक्स क्यू का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है आपका माइनस का बी और नीचे आपका हो जाएगा ये एक्स क्यू का गुणांक ए। तो यही आपका आ गया। अब चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग। जब आपका अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, जब ये होता है तो अल्फा का मान क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस फिर से वापिस 1 गुना 2। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ये आपका 2 प्लस 1 प्लस 2 आया, डैट मीन्स आपका 5 आ गया। अब जब 5 आया तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, यह आपका जो होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि x का गुणांक, इसके बटे में 1 लगा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आप कि आपका है x का गुणांक डिवाइड में एक्स क्यू का गुणांक। अब x का गुणांक क्या होता है आपका, x का गुणांक जो होता है वो होता है आपका c और एक्स क्यू का गुणांक a, यानी कि c बाई ए, ये फॉर्मूला हो गया। अब जब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, तो जब मूलों का गुणनफल निकालिएगा तो ये आपका आएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा का मान क्या है आपका यहाँ पे 2 गुना 1 गुना 1, ये आपका क्या आ गया 2 आ गया। अब 2 के बट्टे में आप 1 लगा सकते हो। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये जो होता है आप इसका यहाँ पे आप माइनस का 2 और माइनस 2 ऐसे भी लिख सकते हो और डिवाइड में आपका 1। ठीक है, और ये जो आपका वैल्यू होता है ये होता है आपका अचर मान, अचर मान माइनस में और बटा में आपका एक्स क्यू का गुणांक। मतलब कि माइनस का डी बाई ए, और यही आपका आंसर आया। ठीक है, अब इसको एक मिला लो। देखिए आप यहाँ पे जो फर्स्ट था आपका मूलों का गुणनफल जो योगफल, उसके लिए क्या लिखे हम लोग माइनस बी बटे ए। माइनस बी बटे ए का मतलब कि माइनस का बी मान जो है आपका माइनस का 4, तो बी का वैल्यू क्या यहाँ पे माइनस का 4, तो माइनस का 4 यहाँ पे और माइनस का पहले का माइनस और ए का मान 1, यानी ये तो सही है आपका। सेकेंड में लिखे थे हम लोग कि मूलों का गुणनफलों का योगफल ये होता है आपका सी बटे ए, तो सी का मान क्या है आपका 5 और ए का मान 1, तो सी का मान है यहाँ पे 5 और ए का मान 1। थर्ड में था आपका मूलों का गुणनफल, ये आपका था माइनस का डी बटे ए, तो माइनस का डी क्या है आपका माइनस का 2, यानी कि यहाँ पे देखिए माइनस का 2 और फिर से माइनस, तो ये वाला माइनस और बटे में तो ए। ठीक है, ये चीज समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा है इसमें कहा है आपसे कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसमें शून्यकों का योग दो शून्यकों के योग के साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः इतना इतना दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप मान लीजिए कि माना कि 3 जो मेरे मूल है यानी शून्यक है, 3 शून्यक क्रमशः अल्फा बीटा और गामा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या दे रखा है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू क्या दे रखा है आपको यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 पुट कर दीजिए। उसके बाद क्या कहा है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो 2 शून्यक ले लीजिए अल्फा बीटा यानी दोनों को गुना कर दीजिए, फिर बीटा गामा फिर दोनों को गुना कर दीजिए और गामा अल्फा, इन दोनों को गुना करने के बाद जो योगफल आएगा यह आपका माइनस का 7 आता है, तो यहाँ पे आपका माइनस का 7। ठीक है, इसके बाद क्या कहा था आपका तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितना दे रखा है आपका माइनस का 14, माइनस का 14। जब ये तीनों प्राप्त होते हैं हमें, तो हम जो इसका त्रिघात समीकरण निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है, उसे देख लीजिए। जब तीनों मूलों का योगफल ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका माइनस का बी बटे ए। ठीक है, मूलों का गुणनफलों का योगफल ये जो होता है आपका ये होता है आपका सी बटे ए, और मूलों का गुणनफल जो होता है ये आपका होता है डी बटे ए। ठीक है, जब इसको साथ आप कंपेरिजन कीजिएगा, तुलना कीजिएगा, तो आप पाइएगा क्या कि माइनस बी बटे ए के लिए यहाँ पे आप 2 बटे 1 लिख सकते हो। यहाँ पे भी देखिए उसी प्रकार जब सी बटे ए के लिए आप क्या लिख सकते हो माइनस का 7 और बटे में 1,
और यहाँ पे d/a के लिए आप लिख सकते हो -14 डिवाइड में 1। तो देखिए नीचे जो आपका है सभी में क्या है, a है, यहाँ भी आपका a है तो 1 है, यहाँ भी a है तो 1 है, और यहाँ भी a है यानी कि 1 है। तो आप कह सकते हो कि a का जो वैल्यू हुआ वो आपका क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब b के लिए देखते हैं। तो b के लिए क्या आपका -b के लिए आपका 2 है। तो सिंपली अगर हम मुझे b का मान चाहिए होगा तो क्या होगा, b का मान ये -2 लिख देंगे हम यहाँ पे, ये माइनस जो है इधर आ जाएगा। अब चलिए c के लिए बात करते हैं। जब c के लिए देखिएगा तो c का मान क्या है, -7, तो आप यहाँ पे -7 डाल दीजिए। और d के लिए देखिए, d के लिए क्या है आपका, यहाँ पे -14 है, और सॉरी यहाँ पे आपका -d होता है, -d। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो d का मान क्या होगा, ओनली 14। ओके। अब त्रिघात का जो फॉर्मेट होता है वो होता है आपका कि ax³ प्लस में bx² प्लस में cx और प्लस में d होता है, ठीक ना। ये होता है आपका इक्वल टू 0 लगा दीजिए। तो जहाँ पे a का मान है वहाँ पे आप a का मान पुट कर दो। तो a के लिए क्या है आपका 1 है, तो 1 में x³ से गुना करोगे तो आपका x³ ही आएगा। b के लिए क्या है आपका -2 है, तो आपका -2x² हो जाएगा। और c के लिए आपका -7 है, तो माइनस में 7x और प्लस में d के लिए 14 और इक्वल टू क्या होगा आपका ये 0। तो ये आपका बहुपद प्राप्त हो गया और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे कि यदि बहुपद x³ माइनस में 3x² प्लस में x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप है उसे हम लोग लिख लेते हैं। ये क्या होता है आपका ax³ प्लस में bx² प्लस में cx इक्वल टू d होता है। तो यहाँ पे जब तुलना कीजिएगा तो a का मान क्या आ गया आपके पास 1, b का मान -3, c का मान 1 और d का मान क्या आ गया आपका 1। और हमें गिवन है कि इसका जो शून्यक है आपका, यानी कि ये जो दे रखा है 3 शून्यक जो होगा ये आपका है अल्फा, बीटा और गामा। तो जब अल्फा, बीटा, गामा है तो अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, पहला आपका a माइनस बी, बीटा के लिए a और गामा के लिए आपका a प्लस बी, ठीक है। तो ये जो आपका है ये आपका वैल्यू है, जबकि ये जो है आपका सिंपली माना हुआ चीज़ है। आप यहाँ पे PQRST भी मान सकते थे, ठीक है। चलिए अब हमें जो बताना है, हमें बताना है कि a और b का एक्चुअली में वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जब मूलों का योगफल होता है वो क्या था आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये मूलों का योगफल जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है तब क्या होता है आपका कि माइनस में x² का गुणांक और डिवाइड में x³ का गुणांक होता है। तो माइनस में x² गुणांक कहने का मतलब ये हो गया कि माइनस का b और बटे में a, ठीक है। तो माइनस का b बटे में a क्या हुआ यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, जब तीनों को जोड़िएगा अल्फा का मान a प्लस बी है, तो आप यहाँ पे लिख दो कि a माइनस बी होगा आपका, a माइनस बी प्लस बीटा, तो बीटा के लिए a प्लस गामा, गामा के लिए फिर से आपका a प्लस बी, ठीक है। जबकि ये माइनस बी बटे जो है इस एक्सप्रेशन के लिए है, तो माइनस बी का वैल्यू क्या है आपका माइनस के लिए, और b के लिए क्या है आपका -3, तो -3 और बटे में a, तो a के लिए क्या है आपका 1। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास आएगा, यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, ये तो आपका माइनस का b और ये प्लस का b कैंसिल आउट हो जाएगा, a और a बचेगा, ये आपका 3a आ जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलके आपका प्लस का 3 होगा, ठीक है। जब a का मान निकालिएगा तो 3/3 ये दोनों कैंसिल होके a का मान क्या आएगा, 1 आ गया। जब a का मान 1 आया तो अब सेकेंड रूल से देखते हैं हम लोग। सेकेंड रूल क्या आपका कि जब तीनों का गुणनफल यानी कि तीनों मूलों का गुणनफल करेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका माइनस का अचर मान और डिवाइड में x³ का गुणांक, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका अचर मान कौन सा होगा, लास्ट का माइनस का d हो जाएगा,
और x का गुणांक डेट मीन्स आपका a हो जाएगा। अब तीनों को जब गुणा कीजिएगा, अल्फा का मान क्या है आपका, अल्फा का मान है a माइनस का b, बीटा का मान है a और गामा का मान है a प्लस b। और ये माइनस डी बटे ए क्या है आपका, माइनस डी बटे ए क्या है आपका, 1/1। ठीक है, माइनस डी का मान क्या है आपका 1/1। तो डी के लिए तो 1 रहेगा और ये माइनस के लिए माइनस लगा दीजिए, और ए के लिए फिर से आपका क्या है यहाँ पे 1 दे रखा है, तो इसके लिए भी आप 1 लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी जो है ये दोनों जब मिलेगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और ये जो आपका a है ये गुना में रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्या होगा नीचे देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे, अब आपको पता था कि a का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू में 1 पुट कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर और इंटू में आपका 1 रहेगा इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस का b स्क्वायर और माइनस का ये 1। अब ये जब माइनस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू -1 और -1, डेट मीन्स ये क्या होगा कि b स्क्वायर माइनस का इक्वल टू माइनस का 2 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा कि b स्क्वायर इक्वल टू 2। और इसका मतलब ये हुआ कि जब b का मान निकालिएगा तो प्लस माइनस √2 आपके पास आएगा। तो एक आपका a का मान चाहिए था तो आपका 1 आ गया, और b का मान क्या हो गया आपका प्लस माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे कि यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस में 6x³ माइनस में 26x² प्लस में 138x माइनस में 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात करें। यानी दो शून्यक तो दे रखा है और पावर कितना है आपका, पावर है आपका 4, यानी कि 4 शून्यक होंगे, 4 शून्यक में 2 शून्यक आपको गिवन है, 2 शून्यक जो बाकी के बचे उसे आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो 2 शून्यक है, मान लेते हैं कि x का मान पहला शून्यक के लिए प्लस ले लेते हैं और दूसरे के लिए हम लोग माइनस ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, क्योंकि प्लस माइनस दे रखा था। जब इसका शून्यक निकालिएगा तो इस पार्ट को जब इधर लाइएगा तो x माइनस का 2 प्लस √3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कीजिएगा तो x माइनस का 2 माइनस √3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हम ये दोनों का शून्यक निकाल लिए हैं तो दोनों का गुणनफल करके इसमें भाग देंगे, और जो भागफल आएगा वो भी तो आपका शून्यक के लिए ही जाना जाएगा। तो क्या करते हैं, इसका हम लोग पहले क्या करते हैं, गुणनफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि x माइनस का 2 और ये माइनस का फिर से क्या होगा √3। ठीक है, अब ये जो आपका आएगा यहाँ अंदर, ये x माइनस का 2 और फिर से आपका ये आपका माइनस था यहाँ पे, तो माइनस माइनस से आपका प्लस का √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं x माइनस 2 को एक साथ ले लूँ, ठीक है, x माइनस 2 को एक साथ ले लूँ और माइनस √3 को अलग कर दूँ। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि x माइनस 2 को मैं एक साथ ले लूँ और ये प्लस का √3 को मैं अलग कर दूँ। ठीक है, और इक्वल टू आपको 0 रहेगा। ठीक है, 0 से मतलब नहीं अभी फिलहाल। अभी देखिए यहाँ पे अगर इस पार्ट को a मानूं और इस पार्ट को b, फिर से इस पार्ट को a और इस पार्ट को b, तो a प्लस b और a माइनस b के फॉर्मूला पे टूटेगा। तो ये आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए और माइनस में √3 का भी होल स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, जब इसको तोड़िएगा तो आपका a माइनस b के होल स्क्वायर टूटेगा, नहीं कि a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू बी के फॉर्मेट में आ जाएगा, और ये आपका प्लस में b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और ये माइनस का पार्ट यहाँ पे है तो माइनस √3 का स्क्वायर 3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस 4x और ये आपका प्लस का 4 और ये माइनस का 3 बचा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर, ये आपका गया माइनस का 4x और ये आपका गया यहाँ पे प्लस का 1 इक्वल टू 0। यानी ये जो मान आपका आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे आप डिवाइड लगाओ तो आपको काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि x के पावर 4 माइनस में 6x³ माइनस का 26x²
प्लस का 138x और माइनस का 35 में हमें डिवाइड लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का, यहाँ पे देखिए आपका जो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे आपका एक्स के पावर 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपका मिलके यहाँ पे एक्स के पावर 4 आ जाएगा। इससे पहले वीडियो में मैंने बता दिया था भाग लगाना, कैसे भाग लगाते हैं। आपको क्या करना है कि जो आपका फर्स्ट टर्म है और जो भाजक है आपका फर्स्ट टर्म, दोनों का क्या करना है, जो घात है उसको इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका एक्स के स्क्वायर यहाँ पे है और एक्स के पावर 4 यहाँ पे, यानी कि एक्स स्क्वायर से और गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो जब गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा, यह आपका आएगा एक्स के पावर 4। फिर से एक्स स्क्वायर में माइनस 4x से गुना कीजिएगा, यह आपका आएगा माइनस का 4x³, ठीक है। और एक्स स्क्वायर में प्लस का 1 से कीजिएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर आएगा आपका। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस, ये आपका प्लस और ये आपका माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका माइनस का 6 और प्लस का 4, ये आपका क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, ठीक है। और ये आपका x³, ये आपका माइनस का 26 और माइनस का एक्स स्क्वायर मिलके आपका माइनस का 27x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 138x और माइनस का 35 आपका ज्यों का त्यों है बचा हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए आपको क्या लाना है, आपको x³ लाना है यहाँ पे। तो जब x³ लाइएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, x से गुना करना पड़ेगा। जब x से गुना कीजिएगा x³ तो आ जाएगा, लेकिन माइनस का 2 भी चाहिए, डेट मीन्स आपका माइनस का 2 से भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है, यानी माइनस का 2x हो गया आपका। अब जब माइनस का 2x से गुना कीजिएगा तो ये आपके पास आएगा माइनस का 2x³, फिर से आपका माइनस का 2x और माइनस का 4x, यानी कि प्लस का 4x स्क्वायर, प्लस का 4x स्क्वायर, ठीक है। और फिर से माइनस का 2x और प्लस का 1, यानी कि माइनस का 2x, माइनस का 2x, ठीक है। यहाँ पे आपका 8 होगा, ठीक है, यानी कि 4 दूनी की 8, और भी प्लस में, ठीक है, और ये माइनस का 2x। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा यहाँ पे तो आपका सबका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये आपका माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, और ये फिर से आपका माइनस का, ये आपका प्लस हो जाएगा। ये तो पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा। ये आपका माइनस का 27 और माइनस का 8 मिलके आपका हो जाएगा माइनस का 35। यहाँ पे माइनस का 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 138 और प्लस का 2x, ये आपका मिलके प्लस का 140 हो जाएगा यहाँ पे। और लास्ट में आपका माइनस का 35 बचा हुआ है ही, ठीक है। अब नीचे करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या होगा आपका यहाँ पे, अब कितने से लगाइएगा, अब लगा सकते हैं आप, एक ही है और यहाँ पे आपको 35 दे रखा है, यानी कि 35 एक्स स्क्वायर चाहिए आपको। तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको 35 से, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है ही, साथ ही साथ आपको माइनस भी लाना होगा, यानी कि माइनस भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यानी माइनस का 35 से। अब माइनस का 35 से गुना कीजिएगा तो आपके पास आएगा माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, फिर से आपका माइनस माइनस प्लस, और 35 चौका होता है 140, यानी प्लस का 140x और ये माइनस का 35, ठीक है। अब जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो प्लस माइनस और ये आपका प्लस, सबका सब क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी जीरो आ गया आपका रिमाइंडर। जब जीरो रिमाइंडर आया, डेट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपको दे रखा था यहाँ पे कि एक्स के पावर 4 माइनस में 6x³ और यहाँ पे माइनस में 26x स्क्वायर प्लस में 138x और माइनस का 35, इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, इक्वल टू में इन दोनों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 तो आ ही चुका था मुझे यहाँ पे, बस इसका गुणनखंड करके मुझे आंसर बताना होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 35, ठीक है। तो जब इसका गुणनखंड कीजिएगा आप तो आपके पास क्या आएगा, उसे देख लेते हैं। ये तो आपको दे रखा था, बस इसका निकाल देना मुझे आंसर, बाकी के दो। देखिए यहाँ पे आपको लाना कितना गुना करके, 35 और एक्स स्क्वायर गुना 1 है, यानी कि एक में 35 गुना करेंगे, 35 लाना होगा माइनस 2 को रखते हुए। तो क्या कीजिएगा, 7 बचे 35 होता है आपका, 7 5 लिख लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए, माइनस का, तो पहले बड़ा वाला साइन के सामने माइनस लगा दीजिए और यहाँ पे आपका प्लस, दोनों में एक चिपका दीजिए। जो इधर बचा हुआ आपका -35 और इधर आपका एक्स स्क्वायर, इसे भी लिख लो। अब दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन निकाल लीजिए, ये आपका x और माइनस का 7 आ जाएगा, और इधर आपका 5 निकलेगा बाहर तो x माइनस में 7 इधर भी आ जाएगा। अब कॉमन निकलेगा आपका x माइनस 7 और यहाँ पे बचेगा आपका x प्लस 5, ठीक है। तो जब दो शून्य जो बाकी बचे थे यही दोनों आया, तो
इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार x माइनस 7 को 0 के बराबर रख लीजिए और एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका आएगा x बराबर 7 और एक आपके पास आएगा x बराबर माइनस का 5। तो बाकी के जो दो शून्यक थे यही दोनों शून्यक होंगे और यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा उसे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इसमें कहा है कि यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस में 6x³ प्लस में 16x² माइनस में 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया गया हो। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, भाग दिया गया हो। तो बताइए कि शेषफल जो आपका आता है वो आता है आपका x प्लस ए और k और a का मान ज्ञात करना है, यानी कि जो भागफल है उसके बारे में नहीं बताया इसमें। तो आप मान लीजिए कि जो px है यहाँ पे वो px आपका x के पावर 4 माइनस में 6x³ प्लस में 16x² माइनस का 25x और प्लस का 10 है। ठीक है, और जो आपका qx है जिसे हमें भाग लगाना है यानी कि भाजक, वो आपको दे रखा है यहाँ पे कि x² माइनस में 2x प्लस में k। ठीक है, अब आपको जो ये हो गया भागफल तो आपको देने रखा है, यहाँ पे मान लेते हैं हम इसको gx, क्या मानते हैं gx, और qx से आपका क्वेश्चन हो जाएगा यानी भागफल। ये आपको नहीं दे रखा है, लेकिन एक चीज़ मानिए कि आप भागफल नहीं दे रखा है तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा आपको। तो क्या मानिएगा, देखिए ये जो आपका जिससे भाग लगाना है वो तो आपका x² है यानी पावर क्या आपका 2 है, और जिसमें भाग लगाना है यानी कि ये जो आपका है इसके पावर 4 है। डैट मीन्स जब इसमें भाग लगाइएगा तो जरूर है कि x² तो आएगा ही आएगा, यानी जो कुछ भी आएगा वो आपका द्विघात समीकरण ही होगा। तो हम लोग क्या मानेंगे, द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म मान लेते हैं, यानी कि हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ax² प्लस में bx और प्लस में c, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, ये माना हुआ चीज़ है। अब देखिए आपका rx क्या होगा यानी रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर भी आपको दे रखा है कि x प्लस a है आपका रिमाइंडर, तो x प्लस a आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब चलिए भाग हम कैसे लगाते हैं, हम लोग लिखते हैं px यहाँ पे और इस तरफ लिखते हैं आपका gx, रिमाइंडर आप यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है और नीचे आपका रिमाइंडर आता है। अगर ये फॉर्मेट आपको याद है तो आसानी होगी करने में। अब हम लोग px के इक्वल टू क्या लिखते हैं कि भाज्य गुने भाजक, भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुने भागफल, और जो आपका ये होता है ये आपका शेषफल क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि px का जो मान होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, ये gx का और qx के गुणनफल पे, और लास्ट में आपका जो rx है इसको जब ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा। अब बस इसी का यूज करके हमें मान निकाल देना है। चलिए यहाँ पे देखिए px के लिए क्या दे रखा था आपका कि x के पावर में 4 माइनस का 6x³ प्लस का 16x² माइनस का 25x और प्लस का 10। ठीक है, इक्वल टू gx क्या है, gx आपका है कि x² माइनस में 2x प्लस में k, इतना दे रखा है, और qx क्या माने हम लोग माने qx कि ax के पावर 4 प्लस में bx प्लस में c, और आपका प्लस में ये जो आपका है rx क्या दे रखा था x प्लस a, तो x प्लस a कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ेगा। ये जो आपका है मैंने रफ किया था समझाने के लिए आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इस चीज़ को तो वापस आपको उतारना ही पड़ेगा, तो क्या करूँगा मैं इसको लास्ट में लिख लूँगा, फिलहाल मैं इस पर फोकस करता हूँ। देखिए यहाँ पे जब x² में ax के पावर 4 से, यहाँ पे सॉरी ये आपका स्क्वायर ही होगा, द्विघात समीकरण माना हुआ है इसलिए स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अब जब गुना कीजिएगा यहाँ पे तो आपके पास क्या आएगा ax के पावर 4। ठीक है, फिर से वापिस x² में bx से कीजिएगा तो प्लस में bx³ आएगा, x² में जब c से गुना कीजिएगा तो प्लस में cx² आएगा। ठीक है, cx² आपका आएगा। अब चलिए माइनस में 2x से करते हैं, जब माइनस का 2x से ax² में कीजिएगा तो आपका माइनस में 2ax के पावर 3 चला जाएगा। फिर से माइनस का 2x से bx में कीजिएगा तो माइनस का 2bx² हो जाएगा। माइनस का 2x से प्लस का c के साथ कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2xc। ठीक है, अब k का बारी आया, ये जो आपका k दे रखा था k का बारी आया, k से गुना कीजिए यहाँ पे तो आपका प्लस में क्या होगा k ax² और k के साथ जब bx को कीजिएगा तो प्लस में b
के एक्स या फिर के बी एक्स लिख सकते हो आप ही, और लास्ट में क्या बचेगा आपका सी के बचेगा, यानी कि प्लस का सी के। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए अब क्या होगा आपका, जो आपका एक जगह दे रखा है ये वाला वैल्यू कि ए एक्स के पावर 4 जो दे रखा है, इसको हम लोग क्या करते हैं कंबाइंड रूप से एक जगह कर लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि ये जो आपका हम लोग लिए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जब एक्स स्क्वायर यहाँ पे था ही और हमें क्या चाहिए था एक्स के पावर 4, यानी एक्स के पावर 4 का कोई गुणांक नहीं था, तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे कोई गुणांक नहीं लेंगे ए। अगर ए लेते तो यहाँ का ए और ये वाला ए दोनों रिपीट हो सकता था, तो हमें कन्फ्यूजन हो सकती थी। तो क्या करेंगे इस ए को इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि जब यहाँ पे करेंगे तो ये भी आपका ए गया और यहाँ पे आपका ये भी एक चला जाएगा। तो जब सेकेंड टाइम जब यहाँ पे गुणा कीजिएगा तो ए या भी गायब और लास्ट में आपका ये वाला ए भी गायब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सब नहीं लिखना चाहिए था मुझे। चलिए अब जो आपका आएगा अगर इससे क्या होता है कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप सिंपली क्या करेंगे कैलकुलेशन करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे इसका। और लास्ट में आपका जो बचा हुआ था एक्स प्लस ए, इसे भी आप लिख लो यहाँ पे एक्स प्लस ए। अब जो आपका x4 का वैल्यू है उसे आप एक साथ x3 का वैल्यू को एक साथ और एक्स स्क्वायर के वैल्यू को एक साथ और एक्स के वैल्यू को एक साथ और कांस्टेंट मान को एक साथ कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आपका पावर है x के पावर 4 6x, ये तो जो कहते हैं उतरते ही रहेगा, इसे मैं बाद में लिखूंगा, फिलहाल मैं आगे लिखता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये जो आपका x के पावर 4 है तो x के पावर 4 आपका यहाँ पे रहेगा। अब x3 आपका यहाँ पे है, x3 आपका यहाँ पे है, बस दो जगह ही एक्स क्यू है। तो जब दो जगह एक्स क्यू है तो क्या करेंगे इसमें से हम लोग एक्स क्यू को कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक्स क्यू आपका कॉमन निकलेगा तब प्लस का एक्स क्यू आप कॉमन निकाल लीजिए। अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा आपका यहाँ का बी, तो बी लिख लीजिए ये वाला पार्ट का, और यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा ये वाला, तो माइनस का 2। ठीक है, अब चलते हैं एक्स स्क्वायर की तरफ। तो एक्स स्क्वायर देखिए कॉमन निकालिएगा, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन निकालिएगा तो आपके पास कहाँ कहाँ का आएगा, एक तो आपका ये वाला पार्ट आएगा, तो यहाँ पे लिख लो आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के जो अंदर बचेगा उसको लिख लीजिए। तो आप लिख सकते हो माइनस का 2b, एक्स स्क्वायर आपका एक यहाँ पे आ रहा है तो प्लस का के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर तो के बचेगा अंदर, तो प्लस का के, और एक आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर। ठीक है, यानी प्लस का सी, प्लस का सी एक और बचा हुआ था तो प्लस का सी। ठीक है, अब जो आपका मान आएगा एक्स वाला उसे एक साथ कर लेते हैं हम लोग। तो एक्स वाला मान कहाँ कहाँ पे आपका दे रखा है, यहाँ पे एक दे रखा है एक्स का मान, तो इसे लिख लेते हैं हम लोग, एक्स कॉमन निकाल के प्लस का एक्स ले लेते हैं यहाँ पे, और अंदर क्या बचेगा आपका, ये बचेगा माइनस का 2c, माइनस का 2c, और यहाँ पे बचेगा एक्स बाहर निकलेगा तो प्लस का के बी, प्लस का के बी या फिर बी के, और लास्ट में ये आपका एक्स यहाँ पे भी है, तो जब इसे आप कॉमन निकालोगे तो कुछ नहीं तो प्लस का आपका 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद क्या बचेगा आपका लास्ट में एक बचेगा आपका ये सी के या फिर के सी लिख दो इसे, और लास्ट में अंतिम में आपका यही आपका फॉर्मेट है। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर जो आपका था इसे भी मैं लिख लेता हूँ, अब इसका जरूरत पड़ने वाला है मुझे। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू था ये क्या था आपका दे रखा, ये दे रखा था आपका एक्स के पावर 4, क्योंकि इसी के बराबर हम लिख रहे हैं, माइनस में 6x क्यूब प्लस में 16 एक्स स्क्वायर माइनस में 25x और प्लस का 10, ये था आपका। तो यहाँ पे देखिए कि x के पावर 4 और x के पावर 4 तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यू यहाँ पे एक्स क्यू यहाँ पे, तो क्या करते हैं गुणांकों का जो है तुलना करने पर, दोनों पक्षों के गुणांकों को तुलना करने पर लिख देते हैं हम लोग कि दोनों पक्षों के गुणांकों को तुलना करने पर। ठीक है, जब दोनों पक्षों के गुणांक को जो तुलना कीजिएगा तो आपके पास क्या क्या आएगा, यहाँ पे देखिए कि एक्स क्यू यहाँ पे भी है और एक्स क्यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो एक्स क्यू से एक्स क्यू को जब गुणांक तुलना कीजिएगा तो आपके पास जो माइनस का नहीं b माइनस 2 जो है ये किसके बराबरी करेगा, माइनस के 6 के, तो इसको कैलकुलेट करके निकालिए b का वैल्यू क्या आएगा, b इक्वल टू -6 और -2 जब उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, डैट मीन्स b का मान जो आएगा ये आपका आ जाएगा -4। ठीक है, तो b का मान क्या आ गया आपके पास, -4। अब सेकेंड गुणांक को देखते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर का गुणांक तुलना करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जब तुलना कीजिएगा तो आपके पास आएगा
माइनस का 2b प्लस का k और प्लस का c इक्वल टू यहाँ पे आपके पास आएगा 16। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 16। अब देखिए जब 16 आएगा तो b का मान क्या है आपके पास, माइनस का 4। अब यहाँ पे जो मान है इसको पुट कर देते हैं, तो माइनस का 2 गुने b का मान क्या था, माइनस का 4 था, तो माइनस का 4 प्लस का k और प्लस का c जो का त्यों रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू 16 रख दीजिए यहाँ पे। अब ये आपका हो जाएगा 8 प्लस k प्लस c इक्वल टू 16। डैट मीन्स k प्लस c का जो मान आएगा, k प्लस c का जो वैल्यू आएगा, ये आपका 16 माइनस 8 क्या होगा, ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप इक्वेशन मान लो 1 या 2 जो भी मानना है मान लो, 1 मान लो। अब चलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक का हो गया तुलना, अब चलते हैं x की तरफ। ये तो हो गया, अब x का गुणांक करते हैं तुलना। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है आपका, माइनस का 2c, तो माइनस का 2c प्लस में kb प्लस का 1 तो 1 और इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे x ये है तो यहाँ पे x क्या है आपका, ये वाला माइनस का 25 है, तो यहाँ पे इक्वल टू माइनस का 25। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आपका माइनस का 2c तो माइनस का 2c ही रहेगा, प्लस का k तो k, और यहाँ पे b का वैल्यू क्या है हम लोग यहाँ से ले लेंगे फिर से माइनस का 4, तो यहाँ पे माइनस का 4 कर लेते हैं, और प्लस का 1 इक्वल टू माइनस का 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका माइनस का 2c का 2c, ये आपका माइनस का 4k, और ये वाला पार्ट इधर आएगा माइनस में, तो माइनस का 26 हो जाएगा। दो कॉमन निकाल लीजिएगा इसमें से, जब दो कॉमन निकालिएगा तो आपके पास आएगा, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हम लोग, माइनस का 2, अंदर क्या बचेगा, इसके अंदर बचेगा आपका c, और ये माइनस का प्लस का 2k क्योंकि माइनस तो निकाल चुके हैं हम लोग, और इक्वल टू माइनस का 26। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 26 कैंसिल होगा 13 बार में, तो c प्लस 2k इक्वल टू आ गया आपके पास 13, और इस इक्वेशन को मान लीजिए आप सेकेंड इक्वेशन आपका। ठीक है, एक लास्ट है उसे भी देख लेते हैं हम लोग। एक लास्ट जो है आपका है यहाँ पे तुलना करने के लिए, ये आपका क्या है, kc यानी कांस्टेंट वाला पार्ट जो है आपका kc प्लस में a इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट 10 होगा, तो ये आपका बराबर में आएगा 10 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग बाद में देखेंगे। अब चलिए यहाँ पे देखिए, हमें इतना इक्वेशन तुलना करने से क्या पता चला, b का मान -4 और बाकी किसी का पता नहीं चला। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि आपका k प्लस सी यहाँ भी है और k प्लस सी यहाँ पे भी है, तो इन दोनों का इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, k और c का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से, और इक्वेशन को मान सकते हो आप समीकरण 3 मान लो, इस इक्वेशन को समीकरण 3। ठीक है, यहाँ पे आपका k प्लस सी इक्वल टू 8, और यहाँ पे आपका आएगा 2k लिख लेते हैं, और ये प्लस का c इधर कर लेते हैं, इक्वल टू क्या कर लेते हैं 13। अब घटाने पर करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर ये आपका माइनस का हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। k में से माइनस का 2k गया तो माइनस का k बचेगा, और आपका 8 में से 13 गया तो माइनस का 5 बचेगा। तो यहाँ पे आपका ये भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, k का मान आपका 5 आएगा। तो k का मान हमारे पास क्या निकल के आ गया, k का मान 5। ठीक है, अब चलिए k का मान जब 5 आया तो इस वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 ये था आपका और इक्वेशन 2 ये था आपका। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं हम लोग कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि k प्लस सी का मान 8 था, तो k का मान तो 5 आ गया, प्लस सी इक्वल टू 8, दैट मीन्स c का मान क्या आ जाएगा, 8 माइनस 5 तो 3 आ गया। तो k का मान 5 और c का मान 3 आ गया आपके पास। अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 3 की तरफ चलते हैं, यहाँ पे जो आपको kc प्लस a इक्वल टू 10 दे रखा था, तो समीकरण 3 से
समीकरण 3 से हमें क्या दे रखा था, KC प्लस A इक्वल टू 10। तो KC का मान क्या आ गया, K का मान तो 5 है यहाँ पे, तो 5 गुने C का मान क्या है 3, तो 3 प्लस में A इक्वल टू 10, ये होगा 5 3 15 प्लस में A इक्वल टू 10। इसका मतलब ये हो गया कि A का वैल्यू क्या आएगा, 10 में से 15 जाएगा, माइनस का 5 आएगा, यानी कि माइनस का 5 आ गया A का मान। हमें निकालना था क्या क्या, हमें निकालना था K का मान और A का मान। तो K का मान क्या आया आपके पास, K का मान आया आपके पास 5, ये वाला आंसर जाएगा 1, और A का मान आया माइनस का 5, ये वाला आंसर जाएगा। ठीक है, एक बार आप फिर से इसको समझ लो क्या क्या किया हमने। हमने क्या किया कि जो आपको इक्वेशन दे रखा था तो इसमें क्या किए, हम लोग पी एक्स क्यू एक्स मान लिए हैं। ठीक है, क्या किए हैं इसमें कि पी एक्स इक्वल टू जो बहुपद दे रखा था उसे, और जी एक्स इक्वल टू जे दे रखा था उसे मान लिए। एक आपका भागफल था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे जो आपका पावर था एक्स के पावर 4 था, और जी एक्स के लिए दे रखा था एक्स स्क्वायर, इसलिए हम लोग क्या माने, जो भागफल था इसको मान लिए हम लोग एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका कुछ गुणांक नहीं था इसलिए हम लोग यहाँ पे ए नहीं मान सकते। ओके, और आपका रिमाइंडर दे रखा था एक्स प्लस ए। ठीक है, उसके बाद क्या किए, भाग का जो नियम है हम लोग का कि भाजक में हम लोग भागफल का गुना करते हैं और शेषफल जोड़ देते हैं तो भाज्य में प्राप्त होता है। तो भाज्य यहाँ पे पी एक्स है, और यहाँ पे क्या किए हैं कि भाजक के साथ भागफल का गुना यानी कि जी एक्स गुने क्यू एक्स, और आर एक्स को क्या किया हम लोग ऐड कर दिए हैं। अब जो जो वैल्यू दे रखा था उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लिए हैं। अब क्या किए कि जी एक्स में जब क्यू एक्स से गुना किए हैं तो गुना करने के पश्चात हमें एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू और ये एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ है, और x प्लस ये जो आपका लास्ट में बचा होता है इसे हमने लिख लिया है। अब इसके बाद क्या किए, ये जो आपको दे रखा था ये इसकी ही बराबर था, तो यहाँ पर x के पावर 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और बाकी जो बचे टर्म यहाँ पे, ये दोनों आपका सेम टू सेम था, x के प्लस 4 x के प्लस 4 x के पावर 4, ये जो दोनों था सेम सेम था, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो बचा उसको क्या करते हैं हम लोग कि गुणांकों के साथ तुलना कर ली कि एक्स क्यू का यहाँ पे जो था गुणांक माइनस में 6 था, जबकि यहाँ पे एक्स क्यू का गुणांक क्या बचा मेरे पास b माइनस 2, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। जब ये इक्वल होगा तो b का मान यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ माइनस का 4। सेम एज हम लोगों ने एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे तुलना किया है, यहाँ पे 16 के साथ, x का गुणांक का तुलना किया है यहाँ पे माइनस में 25 के साथ, और जो बाकी बचा आपका ये पूरा पार्ट कांस्टेंट पार्ट, तो आपको कांस्टेंट पार्ट का तुलना हो गया आपका कांस्टेंट टर्म यानी 10 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुलना किए तो आपको ये इक्वेशन आया k प्लस सी इक्वल टू 8, इसे हम मान ली समीकरण 1, और यहाँ पे जो इक्वेशन आया सॉल्व करने के बाद सी के प्लस सी प्लस 2 के इक्वल टू 13, इसे हमने मान लिए समीकरण 2। ठीक है, अब क्या किए, समीकरण 1 और 2 को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूल से हम लोग इसे क्या किए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिए। तो पता चला क्या कि k का मान हमें 5 आ गया। अब k का मान 5 समीकरण 1 या फिर 2 में पुट करते, तो मैंने पुट किया यहाँ पे समीकरण 1 में, तो हमें c का मान आ गया 3। अब k और c का मान मुझे पता हो गया, तो हमें जो लास्ट टर्म था यहाँ पे गुणांक का तुलना करना के सी प्लस ए इक्वल टू 10, तो ए का मान जब मालूम करना था तो हम लोग क्या किए कि समीकरण 3 माना हुआ था, तो समीकरण 3 में के और सी का वैल्यू पुट कर दिए। तो के का मान 5 और सी का मान क्या था आपके पास 3 था, तो 5 गुने 3 15, 15 में से 10 को क्या करेंगे घटा लेंगे, 10 में से 15 को, तो माइनस का 5 आया, तो ए का मान आ गया माइनस का 5। हमसे बस यही पूछा था कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका के का मान और ए का मान बताना है। ठीक है, तो के का मान और ए का मान हमने क्या किया बता दिया यहाँ पे कि के का मान क्या होगा आपका माइनस का 5, और ए का मान क्या होगा के का मान प्लस का 5 और ए का मान माइनस का 5, और यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो आज का चैप्टर है खत्म हो गया यहाँ पे, और एक्सरसाइज भी। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।